नमस्कार, धर्म दिग्दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित सुदर्शन लव पांडे। मित्रों, आज एक ज्योतिष की कुछ योग में से आज एक अनोखा योग लेके आए हैं, जिसकी कुंडली में, किसी की कुंडली में अगर ये होता तो ये धन से संबंधित योग है। इसको कहते हैं सुनफा योग। सुनफा योग कैसे बनता है? यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में सारे ग्रह हो या कोई भी ग्रह, कितने भी ग्रह हो, सूर्य को छोड़कर, तो ये योग सुनफा योग होता है। अब इसका फल क्या है? देखिए, फल जातक के पास स्व अर्जित संपत्ति होगी, वो स्वयं अर्जित करेगा, जो कि पैतृक संपत्ति नहीं होता। स्वयं के सामर्थ्य के अनुसार वो राजा या शासक के या उसके समतुल्य तेज बुद्धिमान होगा। जैसे कि आज की डेट में मंत्री बनते हैं या सेक्रेटरी बनते हैं, धनीवानी होगा और प्रसिद्ध होगा। ये योग का इतना फल है। अब हम चर्चा करते हैं इस योग के बारे में विस्तार रूप से। इस योग में कुछ बातें कही गई है। चंद्रमा इस योग में काफी महत्वपूर्ण है और दूसरे भाव में सूर्य के सिवाय ग्रहों का होना आवश्यक है। सूर्य नहीं होना चाहिए। यदि दूसरे भाव में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि अकेला या एक साथ हो सकते हैं, पुनः यह योग के स्वरूप मुख्यतः दूसरे भाव में का जो अधिपति है उनके स्वभाव के अनुसार अधिक सीमा तक ये निर्भर करता है। जैसे कि जो भाव दूसरे स्थान में होगा, उसी भाव के अनुसार, उसी के स्वामी के अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मान लीजिए कि चंद्रमा वृषभ राशि में है और बुध और बृहस्पति, शुक्र दूसरे भाव में है। यह एक प्रबल सुनफा योग कहा जाता है और अधिक धन देने वाला कहा जाता है। इसका कारण है कि शुक्र से संबंधित होने से सुनफा योग अधिक धन देने वाला होता है। और यदि लग्न में सिंह राशि हो तो इस योग का गहनता अधिक होगी, क्योंकि ये जो योग बना है दशम भाव और एकादश भाव से संबंधित होकर, योग बनने के लिए जो ग्रह जिम्मेदारी होते हैं उन्हीं की ग्रह की, उस ग्रह की दशा या भुक्ति अंतरदशा में उसको इस योग का फल प्राप्त होता है। मान लो यदि किसी कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में है और चंद्रमा से दूसरे भाव में 4 या 5 ग्रह हो, उसके साथ सूर्य भी हो, तो ये सुनफा योग बहुत बेकार होता है। एक उदाहरण दे रहा हूं। कन्या राशि में चंद्रमा बैठा हो और तुला राशि में सूर्य हो, शनि हो, केतु हो। अगर केतु बैठ गया तो राहु की दृष्टि भी हो गई। तो ऐसे स्थिति में ये सुनफा योग बहुत बेकार होता है। इस योग का जो फल कहा गया है उसका पूर्णतः विपरीत फल होता है। अगर धन होगा तो दरिद्र होगा। अब आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें सुनफा योग है, लेकिन सुनफा योग भंग तब हो जाता है जब सूर्य का चंद्रमा के दूसरे भाव में होना और कहीं पाप ग्रह ज्यादा बैठ जाए और सूर्य बैठ गया तो वो अति पाप होकर उस व्यक्ति का धन जो भी बना, जो भी पैतृक धन भी मिला हो, वो भी लुटा देता है और कुल मिला के निर्धन हो जाता है। यदि चंद्रमा शुक्र के साथ संबंध हो जाए या किसी योग कारक ग्रह के साथ संबंध हो जाए या लाभस के साथ संबंध हो जाए और या चंद्रमा से दूसरे भाव में शुक्र का हो या इन ग्रहों का दृष्टि हो, तो ये सुनफा योग व्यक्ति जीरो से हीरो बनता है और जो जितना वो इतना इकट्ठा कर लेता है धन संपत्ति की, वो उसका कोई कल्पना नहीं कर सकते। और साथ में
और कहीं ना कहीं भाग्येश का संबंध या दशमेश का संबंध उस चंद्रमा से दूसरे भाव के अधिपति के साथ भी हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को बैठे बैठे धन संपत्ति के साथ भी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, ये निश्चित है। क्या आपकी कुंडली में ऐसा योग है? अब आपको विचार कैसे करना है, आप तो नहीं कर पाएंगे, तो आप हमारे जो दिए गए नंबर है, इसमें जो नीचे स्क्रीन में दिया गया नंबर है, इस नंबर में आप फोन करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये तीनों चीज दे करके आपकी कुंडली में ऐसा योग है या नहीं। अगर आपका धन निरंतर क्षय होता जा रहा है, आप धन कमाने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं इस योग का दुष्परिणाम योग तो नहीं है, इसको भी जानकारी कर लेना चाहिए। सुनफा योग बहुत अच्छा योग होता है। और देखिए, एक सीधी बात है, नफा मतलब लाभ है ना, नफा मतलब लाभ है, सु मतलब अत्यधिक लाभ, तो ये सुनफा योग कहलाता है। तो ये एक तरफ से देखा जाए कि बहुत कम कुंडलियों में मिलती है ऐसे, और कई कुंडली में अच्छे भी मिल जाते हैं। और कई कारणों से छठे भाव का संबंध अगर कहीं राहु से का छठे भाव का, अगर मान लीजिए छठे भाव में राहु बैठा है तो द्वादश भाव को देख रहा है, और द्वादश भाव का देख रहे वो अगर वहाँ अगर सूर्य बैठ गया और एकादश भाव में चंद्रमा बैठ गया, तो ऐसे कुंडली में तो आपको निरंतर कर्ज में डुबा देता है। तो इस प्रकार की योग को जानकारी करने के लिए आप अवश्य जुड़े रहे और हमारे इस चैनल में देखते रहिए और सब्सक्राइब करें। और आप अपना प्रश्न भी डाल सकते हैं, आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप इस बात को ध्यान रखें कि आपकी कुंडली में अगर ऐसा योग है या नहीं, इस बात को जानकारी करने के लिए हमारे धर्म दिग्दर्शन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।